हाय वीवर, स्वागत है आप सभी का नविंदर यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी 2006। असमर्थ व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 क्या है, क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं इनके लिए, डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो MDU CRSU डीक्रस्ट के अकॉर्डिंग तो ये आपका सेकंड यूनिट में है टॉपिक, और अदर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपका किसी भी यूनिट में हो सकता है। तो आप अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना जो क्वेश्चंस है वो देख सकते हो, ठीक है। सेकेंड ईयर का ये टॉपिक है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसकी क्या है। राष्ट्रीय नीति के अनुसार असमर्थ व्यक्ति भी मूल्यवान मानव संसाधन है और इनके लिए एक ऐसा परिवेश तैयार करना चाहिए जहां उन्हें समान अवसर मिल सके, इनके अधिकारों की रक्षा हो सके और इनकी समाज में संपूर्ण सहभागिता भी हो सके। तो देखो, इनका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 चलाई गई थी, इनका कहना है इनके अकॉर्डिंग कि जो असमर्थ व्यक्ति हैं वो भी मूल्यवान मानव संसाधन है, कि जो भी नॉर्मल व्यक्ति हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार ही डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनको भी जीने का उतना ही अधिकार है, उनको समान अधिकार मिलने चाहिए जो नॉर्मल व्यक्तियों को मिलते हैं एक सोसाइटी में, ठीक है। तो इनका कहना है कि हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा जहाँ पर नॉर्मल व्यक्तियों को जो अधिकार मिलते हैं वो डिसेबल्ड व्यक्तियों को भी अधिकार मिल सके। जो सम्मान नॉर्मल व्यक्तियों को मिलता है वो सम्मान डिसेबल्ड व्यक्तियों को भी मिल सके, इसलिए हमें ऐसे कानून बनाने होंगे, ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो इनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 2003 को राष्ट्रीय विकलांग आयोग का गठन किया गया था। तो ये डेट आप याद रखिएगा कि 15 अगस्त 2003 को राष्ट्रीय विकलांग आयोग का गठन हुआ था। यहाँ पर मैंने दिव्यांग लिखा हुआ है क्योंकि पहले तो इनको विकलांग जो नाम दिया गया था, लेकिन अभी इनको दिव्यांग नाम दिया गया है 2016 में, इसलिए मैंने यहाँ पर साथ में दोनों नाम लिख दिए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय विकलांग नीति को 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा मंजूरी दे दी गई थी और 10 फरवरी 2006 को इस नीति को लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इन्होंने मंजूरी दे दी इस आयोग को और 10 फरवरी 2006 को इस नीति को लागू कर दिया गया, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी 2006। तो हम इसके प्रोविज़न की बात करेंगे कि क्या क्या प्रोविज़न, क्या क्या पॉलिसी, क्या स्टेटमेंट थी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, और क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, सेलिएंट फीचर्स, जो विशेषताएं थी वो इसकी क्या थी। तो देखिए, आपको एग्ज़ाम में ये वर्ड कोई भी मिले तो जो पॉइंट्स मैं अभी बताऊंगी आपको, ये पॉइंट्स ही आपको लिखने होंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आपसे पॉलिसी स्टेटमेंट पूछे तो भी ये लिखना है, ऑब्जेक्टिव पूछे तो भी यही लिखना है, अगर आपसे सेलिएंट फीचर्स पूछे, जो विशेषताएं हैं, मुख्य प्रमुख विशेषताएं, वो पूछे तो भी आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है विकलांगता की रोकथाम। इनका कहना है कि विकलांगता की रोकथाम बड़ी संख्या में की जा सकती है। बीमारियों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम चलाए जाएं। गर्भावस्था के दौरान विकलांगता की रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। तो इनका कहना है कि बीमारी शुरू होने से पहले ही हमें बीमारी को ख़त्म करना होगा, और वो कैसे होगी? हमें व्यक्तियों को, हमें सोसाइटी को, हमें प्रेग्नेंट्स जो महिलाएं हैं प्रेगनेंसी के दौरान उनको अवेयर करना होगा, उनको जागरूक करना होगा। अगर कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है उसको हम बता सकते हैं, अगर आप सिगरेट का या फिर अल्कोहल का, अगर आप इस तरह के जो चीज़ें हैं जो बच्चे को प्रभावित कर सकती हैं, अगर आप इस तरह की चीज़ों का सेवन करोगे तो डायरेक्ट प्रभाव किस पर पड़ेगा? बच्चे पर पड़ेगा, और वो बच्चा क्या डिसेबल्ड हो सकता है। अगर हम इन महिलाओं को इस तरह से बताएंगे, अवेयर करेंगे, तो हो सकता है जो बीमारी स्टार्ट हो उससे पहले ही हम उस बीमारी को ख़त्म कर दें, ठीक है। तो इनका मोटिव सबसे पहले यही है कि बीमारी शुरू होने से पहले ही हमें बीमारी को ख़त्म करना है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने कहा है रिहैबिलिटेशन मेजर्स की डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए पुनर्वास की हम सुविधाएं करेंगे, और वो किस तरह से करेंगे? दवा और गैर दवा उपचार के माध्यम से विकलांगता की जल्दी पहचान और विकलांगता के प्रभाव को कम करने में मदद करना। या तो हम दवा से करें या फिर अवेयरनेस के द्वारा करें। तो हमें विकलांगता की जो डिसेबिलिटी है उसकी पहचान करनी होगी और उसको टाइम से ही ख़त्म कर देना होगा, हमें उसको बढ़ने नहीं देना है, ठीक है। इस दिशा में शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप पर जोर दिया जाएगा। तो जो सबसे पहले हमारे देश में क्या था
पोलियो के शिकार बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे, है ना। तो सरकार ने ये एक मुहिम चलाई कि अब हमें अपने देश को पोलियो से मुक्त करना है, किसी भी बच्चे को पोलियो ना हो, ये हमें मुहिम छेड़नी है और जागरूक करना है लोगों को, ताकि जो बच्चे छोटे बच्चे हैं उनको पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाए। अब आपने देखा होगा छोटे बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है और पोलियो से हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है कि पोलियो के बहुत ही कम केसेस मिलते हैं कि बच्चा पोलियो से ग्रस्त है, ठीक है। तो इसी तरह से इन्होंने कहा है कि हमें दवा से या फिर अवेयरनेस के द्वारा, जागरूकता के द्वारा हमें डिसेबिलिटीज़ को रिमूव करना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है व्यावसायिक शिक्षा सहित शैक्षिक पुनर्वास और समाज के प्रतिष्ठित जीवन के लिए आर्थिक पुनर्वास की सुविधा करनी होगी। असमर्थ व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास में संगठित क्षेत्र में मजदूरी, रोजगार और स्वयं रोजगार दोनों ही इसमें हम शामिल करेंगे। या तो व्यक्ति स्वयं काम कर रहा है या कोई व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, तो दोनों को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकारी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों की उपयोगी और लाभकारी रोजगार के जो अवसर है वो कितने बड़े हैं और कहाँ तक हमारी जो स्कीम है वो सक्सेसफुल रही है, इस बात की भी हमें जांच करनी होगी, सर्वे हमें कराना होगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने विकलांग महिलाओं के बारे में भी बात की है कि पुरुषों को ही सिर्फ विकलांगता नहीं हो सकती, बल्कि महिलाएं जो हैं वो भी विकलांग हो सकती हैं और उनको भी सुरक्षा हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इनका कहना है विकलांग जो दिव्यांग महिलाएं हैं उनको महिलाओं को शोषण और उनके दुरुपयोग से सुरक्षा की आवश्यकता है। इनका कहना है कि जो महिलाओं के साथ शोषण होता है या फिर उनके साथ जो दुरुपयोग जो होता है उनसे हमें बचाना होगा, महिलाओं को रक्षा हमें उसकी करनी होगी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि सुरक्षा की आवश्यकता है महिलाओं को, जो डिसेबल्ड महिलाएं हैं। इनकी विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, रोजगार और अन्य पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। लाभकारी रोजगार कौशल के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के द्वारा कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। तो इनका कहना है कि जो डिसेबल्ड महिलाएं हैं उनके रहने सहने के भी हम जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराएंगे। उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको हम पढ़ा सकते हैं, उनको एजुकेट करा सकते हैं, ताकि जो डिसेबल्ड महिलाएं हैं वो खुद के जो अधिकार उनके दिए गए हैं उन अधिकारों को वो पहचाने, उन अधिकारों का वो यूज़ करें और कोई भी जो डिसेबल्ड जो महिलाएं हैं उनके साथ शोषण ना कर सके। और यह भी देखा गया है कि विकलांग महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल करने में कठिनाई होती है। तो इन्होंने इस पॉइंट पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि जो विकलांग महिलाएं होती हैं उनके बच्चे भी होते हैं और उन बच्चों की जो देखभाल करने में वो महिलाएं क्या है वो असमर्थ होती हैं। सरकार ऐसी महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए कार्यक्रम शुरू करेगी ताकि वे अपने बच्चों की देखभाल के लिए सेवाएं उपलब्ध करा सके। तो इनका कहना है अगर कोई महिलाएं है जो डिसेबल्ड महिला है, अगर उसको किसी भी आर्थिक सहायता की ज़रूरत है तो सरकार उसे आर्थिक सहायता भी देगी, ठीक है। और जो भी सरकार के द्वारा हो पाएगा उनके बच्चों के लिए, उनके लिए इस तरह के कार्यक्रम भी चलाएगी ताकि वो अपने बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से कर सके। उसके बाद इन्होंने कहा है विकलांग बच्चों पर भी जोर दिया जाए। इनका कहना है कि जो विकलांग बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, उनकी तरफ भी हम ध्यान देंगे। इनका कहना है विकलांग बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सरकार विकलांगों के बच्चों की देखभाल, संरक्षण और सुरक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। इनका कहना है कि जो विकलांग बच्चे होते हैं उनको जो देखभाल है उसकी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए सरकार जो है वो उनके रहने सहने की या फिर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगी, उनके खाने पीने की, उनके रहने की, या फिर उनको जो एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, इस तरह की जो फैसिलिटीज़ है वो सरकार प्रोवाइड कराएगी। और जो विकलांग बच्चे हैं या फिर जो विकलांग हैं उनके जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए संरक्षण और सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया जाएगा। मतलब उनके अधिकार दिए जाएंगे और उन अधिकारों का हनन ना हो, इस पर भी फोकस किया जाएगा, जोर दिया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति उन अधिकारों को छीन ना सके, उन अधिकारों का हनन ना हो सके, इस पर भी सरकार जोर देगी। विकास का अधिकार, सम्मान और समानता के साथ ऐसा वातावरण बनाना जिसमें बच्चे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। इनका कहना है समान अधिकार उनको मिले और समान अधिकार के साथ साथ उनको सम्मान भी मिले सोसाइटी में, जो नॉर्मल व्यक्तियों को मिलता है, डिसेबल्ड व्यक्तियों को भी वही सम्मान मिलना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि बाधा मुक्त वातावरण बनाना।
किसी भी जो हम इन्वायरमेंट को तैयार कर रहे हैं, कोई भी इन्वायरमेंट किसी भी बच्चे के लिए, तो वो कैसा होना चाहिए, बाधा मुक्त होना चाहिए, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट हम उनको दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं? बाधा मुक्त वातावरण से विकलांग दिव्यांग व्यक्तियों को सुरक्षित और समुचित रूप से चलने और निर्मित वातावरण में सुविधाओं की उपयोग करने की सहायता मिलती है। इनका कहना है उनको हम ऐसा इन्वायरमेंट दे सकते हैं ताकि वो बिल्कुल आराम से चल सकें, उनको कोई भी काम करने में या फिर कहीं भी आने जाने में उनको कोई किसी भी तरह की बाधा या फिर समस्या उत्पन्न ना हो। बाधा मुक्त योजना का उद्देश्य एक ऐसा परिवेश उपलब्ध कराना है जो व्यक्तियों के स्वतंत्र संचालन का समर्थन करता है ताकि वे बिना किसी सहायता के कार्य कर सके। तो हम उनको एक ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं जो बिना किसी भी सहायता के वो कहीं भी आ जा सकते हैं। उनके लिए हम ऐसी चेयर प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि वो अपनी चेयर पर बैठकर यहाँ से वहाँ जहाँ भी उनको जाना होता है वो चले जाएं आसानी से, किसी दूसरे व्यक्ति की उनको ज़रूरत ना पड़े। तो पहले क्या होता था, हाथों से चलाते थे व्हील्स को चलाते थे बैठकर चेयर पर, लेकिन अब साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, टेक्निकल इतनी तरक्की कर चुके हैं, सरकार का कहना है कि उनके लिए आप ऐसी चेयर का प्रबंध करो जो बटन से चल सके, जो रिमोट से चल सके और उनको हाथ का भी यूज़ ना करना पड़े। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बात की है विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना। अब जो विकलांग व्यक्ति है उनको प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। तो इनका कहना है कि हम एक ऐसी सुविधाएं उनको प्रोवाइड कराएंगे ताकि जो प्रमाण पत्र है, जो सर्टिफिकेट है, उनको आसानी से मिल सके और कम से कम समय में भी मिल सके। ठीक है। उसके बाद इनका कहना है सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, सोशल सिक्योरिटी उनको कैसे प्रोवाइड करानी है, इस बात पर भी फोकस इन्होंने किया है। विकलांग व्यक्तियों और उनके परिवार तथा उनकी देखभाल करने वालों को पर्याप्त अतिरिक्त व्यय राशि दी जाएगी। सरकार के द्वारा जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको, या फिर जो विकलांग व्यक्तियों की देखभाल कर रहे हैं, जो उनके फैमिली मेम्बर हैं, उनको जो सरकार है फैसिलिटी उपलब्ध कराएगी या फिर उनको धनराशि देगी। और किन बातों पर धनराशि देगी? दैनिक कार्यों, मेडिकल देखभाल, परिवहन, सहायक उपकरणों को खरीद सके, इस तरह के पैसे सरकार उनको मुहैया कराएगी। पैसे सरकार देगी कि आप जो डेली काम करते हो, डेली के जो डिसेबल्ड व्यक्तियों के जो काम होते हैं, खाने पीने की जो चीज़ें होती है वो खरीद सको, मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो आप ले सको, जो दवाइयाँ उनके लिए लेनी होती हैं, मेडिकल जांच उनकी करानी होती है वो आप करा सको, आने जाने की जो सुविधाएँ हैं उन पर जो पैसा खर्च होता है वो सरकार देगी। और उनके जो उपकरण हैं, सहायक जो उपकरण हैं, उनको खरीदने के लिए भी पैसे सरकार देगी। ठीक है। इसलिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार दिव्यांग व्यक्तियों व उनके अभिभावकों को करों में भी छूट दे रही है। अब देखिए, केंद्र सरकार जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको भी छूट दे रही है करों में, और जो उनके अभिभावक हैं, मतलब जो उनके फैमिली मेम्बर हैं, उनको भी करों में छूट दे रही है। और बेरोजगारी भत्ता और विकलांग पेंशन भी मुहैया सरकार करा रही है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बात की है गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन करना। जो एनजीओज़ होते हैं उनका प्रमोशन करेगी। और सरकार एनजीओ को क्यों प्रमोट करती है, क्यों उनको इतना मोटिवेट करती है ताकि आप काम करो? देखिए, सरकार जब काम करती है, कोई नियम कानून जो लागू होता है वो लागू होते होते उसको टाइम लग जाता है, और जो भी सरकार का काम होता है काम करते करते बहुत ही लेट हो जाते हैं। तो जो एनजीओज़ होते हैं बहुत फास्ट काम करते हैं, और जो एनजीओ डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए काम करते हैं उनके लिए उपकरण उनको प्रोवाइड कराते हैं या फिर उनको शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं। कोई भी फैसिलिटी देने का काम अगर कोई एनजीओज़ करता है तो सरकार उनको प्रोत्साहित करती है, उनके लिए पैसे भी देती है, फंड भी देती है एनजीओज़ को, ताकि जो जहाँ तक सरकार ना पहुँच सके वहाँ पर एनजीओज़ पहुँच जाएं। ठीक है। तो इसलिए एनजीओ को सरकार मोटिवेट करती है, प्रोत्साहित करती है। उसके बाद इनका कहना है विकलांग व्यक्तियों के बारे में नियमित जानकारी इकट्ठा करना। अब कौन व्यक्ति कहाँ पर विकलांग व्यक्ति है, किस एरिया में है, सरकार तो बैठे बैठे इनका पता लगाएगी नहीं। इसलिए सरकार ने ये एक मुहिम छेड़ी है कि जितने भी डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनका पता लगाया जाए, उनकी क्या क्या नीड्स हैं ये पता लगाए जाए, किस तरह की फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए, और जो फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए वो मिल भी रही है या नहीं। तो कंप्लीट डेटाज उनका इकट्ठा करना ये सरकार का एक मेन ऑब्जेक्टिव्स है। और ये कौन इकट्ठा करेगी? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन को 5 वर्ष में विकलांग व्यक्तियों पर कम से कम एक बार जानकारी इकट्ठी करनी होगी। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन विकलांग व्यक्तियों के लिए एक व्यापक वेबसाइट भी यहाँ पर
जो क्रिएट की जाएगी और इस वेबसाइट पर जो जितने भी डिसेबल्ड व्यक्ति है, जो भी इनकी जानकारी है वो यहाँ पर डाल दी जाएगी। उसके बाद इन्होंने बात की है विकलांग व्यक्तियों के बारे में, हम किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं, किस तरह से उनके जो उपकरण हैं उसमें नई नई टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये बात है। तो इनका कहना है कि असमर्थ व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हम रिसर्च करेंगे, किसमें, जो भी डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनके जीवन को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए जो सरकार है या फिर जो एनजीओज़ हैं, जो जिनको भी काम दिया गया है उसके लिए रिसर्च होगी और उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ, मतलब जो भी उनका जो सामाजिक और आर्थिक कंडीशन उनकी कैसी है, किस तरह की उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, और उनकी सांस्कृतिक के संदर्भ, जो उनका कल्चर है उनके संदर्भ में भी डाटा इकट्ठा होगा। बचपन की उनकी प्रारंभिक शिक्षा पद्धति कैसी है, किस तरह की उनको शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है, सरकार द्वारा जो शिक्षा उनको देने की बात की गई है वो उन तक पहुंची है या नहीं, इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठी होगी। रिसर्च की जाएगी कि कैसे उनको बेहतर इनकी सुविधा को बनाया जा सकता है। उपभोक्ता अनुकूल सहायता, मतलब जो भी डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनको हम किस तरह से जो फैसिलिटीज़ हैं वो आसानी से मुहैया करा सकते हैं, इस पर रिसर्च होगी। और उपकरणों का विकास कैसे किया जाए, जो अलग अलग तरह के उपकरण हैं उन तक कैसे उनको टेक्निकली बिल्कुल आसान किया जाए, उनके लिए पहुंचाना या फिर उनके लिए आसान बनाना, वो इस बारे में भी रिसर्च होगी। और जो विकलांगता से जुड़ी सभी मामले हैं इसमें भी सभी की सहायता सरकार करेगी और उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की भी खोज की जाएगी, रिसर्च की जाएगी, ताकि जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनको उनके जीवन को आसान बनाया जा सके। उसके बाद इन्होंने बात की है खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक विकास के बारे में। अब ये नहीं है कि डिसेबल्ड व्यक्तियों को सिर्फ पढ़ाई से ही हम जोड़ सकते हैं या फिर अदर किसी एक्टिविटी से जोड़ सकते हैं, उनके अधिकार हमने बना दिए। तो इन्होंने कहा है कि नहीं, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक विकास एक ऐसा है जो नॉर्मल व्यक्ति जिस तरह से अपनी लाइफ को जीता है, डिसेबल्ड व्यक्ति भी इन चीज़ों की जो सुविधाएँ हैं या फिर जो आवश्यकता है इनको ये कंप्लीट फुलफिल कर सके। ठीक है, तो इनकी उपचारात्मक और सामुदायिक भावना के लिए खेलों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। इन्होंने कहा है कि जो भावना, जो सामुदायिक जो भावना होती है, जो नॉर्मल व्यक्तियों के अंदर होती है, खेलने की, कल्चर जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट करने की, तो सिर्फ ये नॉर्मल व्यक्तियों के लिए नहीं है, बल्कि जो डिसेबल्ड व्यक्ति उनके अंदर भी ये फीलिंग होती है कि हम भी खेलें, जो कल्चरल जो एक्टिविटी है उसमें हम पार्टिसिपेट करें, तो उनकी भावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। असमर्थ लोगों को खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक सुविधाओं का उपयोग करने का भी उतना ही अधिकार है जितना कि नॉर्मल व्यक्तियों को। सरकार उन्हें विभिन्न खेलों, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। तो ऐसे स्कीम बनाए जाएंगे या फिर ऐसे खेल उनके लिए बनाए जाएंगे जो डिसेबल्ड व्यक्ति आराम से खेल सकते हैं। जैसे शतरंज का खेल आपने देखा है, व्हील चेयर पर बैठ कर कोई व्यक्ति खेल सकता है। तो इस तरह के खेल जो मनोरंजन उनके लिए होंगे, बिल्कुल आसानी से उनके लिए प्रोवाइड किए जा सके। तो जो व्यक्ति, जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं वो अपने आप को नॉर्मल व्यक्तियों से अलग ना समझे, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ भी उनको दी जाएगी सरकार के द्वारा। तो ये आपको लिखना है और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है, जो भी हमने देखा है जो नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी 2006 है उसमें क्या क्या कहा गया है डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए, डिसेबल्ड बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए भी इन्होंने बात की है, बच्चों की शिक्षा को लेकर भी इन्होंने बात की है, उनके जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो उनको उपकरण प्रोवाइड कराने की बात की है, या फिर उनके खेलकूद से संबंधित जो बात की है, जो प्रावधान किए गए हैं, इसके रिगार्डिंग आप कंक्लूजन लिखोगे। ठीक है, जो भी फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड की गई हैं। तो ये था आज का टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल 2nd यूनिट का। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी रखें। थैंक यू।